बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स के मशक के ये तामीरी फिक्र पर मबनी सवालात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, आप किन तरीक़ों से रिएक्शंस के ज़रात के दरमियान कामयाब कोलिजन्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। अब ये वाली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने याद रखनी है। कामयाब कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स या रिएक्शंस के ज़रात होते हैं वो आपस में टकराएं और प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं। तो हमने बेसिकली उनकी कोलिजन्स को बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पीछे आएँ। तो स्टूडेंट्स आपने 17 टॉपिक पर आना है, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 56 पर मिलेगा, ठीक है, 56 पर। तो इसमें जब आप पाओगे ना तो ऊपर आप देखोगे ये उन्होंने बेसिकली लिखा हुआ है कि हम रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब रेट जब बढ़ता है तो कोलिजन भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ को बढ़ाकर, ठीक है, ये ना इसको आपने चेंज करना है। तो जो मैंने लिखा हुआ है ना वहां से आपने लिख लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ को बढ़ाकर। अच्छा, दूसरे को हमने लिखना है कि गैसी रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाकर। तो इसमें प्रेशर वाली बात उन्होंने बीच में लिखी हुई है, ठीक है। और ठोस अशिया के सतह का एरिया उसको बढ़ाकर, ठीक है, एक हम ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाकर, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ हमने तरीके बताने हैं, हमने आगे वजाहत नहीं बतानी, ठीक है। और आखिरी नंबर पर ये नीचे हम करेंगे स्टूडेंट्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये पांचों मैंने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं अच्छी तरह से करके, चेंज करके ना। हाँ, यहाँ तो सिर्फ हेडिंग्स है, वहां पर बढ़ाकर वगैरह आपने लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप वहां से देख लें। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देख लें, मैंने 1 लिखा है रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ को बढ़ाकर। अगर हम रिएक्टेंट्स का इर्तिकाज़ ज़्यादा करेंगे तो फिर कामयाब कोलिजन्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 2 पर आए तो देखें गैसी रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ा करके। अगर रिएक्टेंट्स गैसी हालत में हैं तो उनका हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उनको दबाएंगे बेसिकली ऊपर से, ठीक है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो उनको करीब लेकर आना है आपने। तो जैसे ही हम उनका प्रेशर ऐसे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो फिर कोलिजन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो गैसी हालत में है ना, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 3rd नंबर पर है ठोस रिएक्टेंट्स की सतह का एरिया बढ़ाकर। ये भी हमने देखा था कि अगर पाउडर शक्ल में होगा तो फिर रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो कोलिजन भी ज्यादा होंगी ना। हाँ, फिर ज्यादा रिएक्टेंट्स आकर टकराएंगे, क्योंकि जगह जो ज्यादा है उसकी। तो अगर ठोस रिएक्टेंट्स हैं तो उनकी सतह का एरिया बढ़ाकर। और नंबर 4 पर टेम्परेचर बढ़ाकर। ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं ना, हाँ, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उससे कोलिजन या टकराव उनके ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर रिएक्शन तेज हो जाता है। और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, ऑब्वियस सी बात है, कैटलिस्ट का काम ही रिएक्शन को तेज करवाना होता है। ये भी हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने ये 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स याद रख लेने इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये 5 काम अगर हम करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स के ज़रात हैं या रिएक्शन के ज़रात हैं उनके दरमियान जो कामयाब कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो 5 बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे रिएक्शन की मिसाल दें जिसके दौरान मास बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में इसका आंसर ऑलमोस्ट है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपने यहां से इसका करना है। ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं तो पेज नंबर आपने 55 पर आना है, पेज नंबर 55 पर आएंगे और शुरू पर ही देखें तो वहां से आपने स्टार्ट करना है कि ये उसकी हम मिसाल कर रहे हैं। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें मास ज़्यादा हो जाता है। अगर मैग्नीशियम से बना हुआ रिबन किसी खुले क्रूसिबल या खुले बर्तन में रख कर जलाया जाए तो प्रोडक्ट यानी MgO, तो प्रोडक्ट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास ज़्यादा होगा, ठीक है। मास में ज्यादती की वजह यह है कि मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये हासिल बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया है। तो मैग्नीशियम ने हवा के साथ रिएक्ट कर लिया, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन भी साथ आ गया ना, ये ऑक्सीजन हवा से आई है। तो ओवरऑल फिर जो पहले मैग्नीशियम का मास कम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी आ गई है और ऑक्सीजन बेसिकली हवा में से आई है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आप कर लें। अच्छा होगा ना कि अगर हम इसकी इक्वेशन भी लिख लें, बैलेंस्ड इक्वेशन या मतवाजन की मसाला लिख लेते हैं, मजीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने स्टूडेंट्स इस तरह से नीचे यहां तक पहले लिख कर फिर नीचे ये मसावात लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम जलता है, ठीक है, बेसिकली। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो हमने देखा हासिल बनता है या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट बना। अच्छा, इसको बैलेंस भी स्टूडेंट्स करना है। तो अगर मैं आपको बैलेंस करके बताऊं, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 1 है, तो इधर मैं 2 लगाऊंगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए ना, 2 1 बार 2, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 1 बार 2 हो गए। इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 1 बार 2 ऑक्सीजन हो गए। इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 बार 2 मैग्नीशियम, 2 1 बार 2, यहाँ कुछ नहीं तो आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स नीचे मसावात भी लिख दीजिएगा, तो ये आपका मजीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, उसका आंसर आपने यहां से कर लेना है। अच्छा, आप देख लें स्टूडेंट्स, यही मैंने लिखा हुआ है तो वहां से भी देख लें, यही चीज है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देख लें, वही मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैग्नीशियम से बना हुआ रिबन किसी खुले क्रूसिबल या बर्तन में रखकर जलाया जाए
तो प्रोडक्ट यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका मास ज़्यादा हो जाता है। अब ये ज़्यादती क्यों हुई है? क्योंकि मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये हासिल बनाया है। और फिर स्टूडेंट्स ये जो नीचे मसवात लिखी है ये भी आपने इस तरह से नीचे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, आगे थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, हायर एनर्जी स्टेट यानी कि ऊंची एनर्जी वाली स्टेट हासिल करने के लिए मॉलिक्यूल्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हायर एनर्जी स्टेट को समझें। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाई या हायर एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है, रिएक्टेंट्स, तो वो पहले हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट्स कन्वर्ट होंगे। अब ये जो एनर्जी ऊपर ये इन्होंने बढ़ाई, तो ये कहाँ से इन्होंने एनर्जी ली? तो ये बेसिकली वहां तक जाने के लिए जो एनर्जी इन्होंने ली है ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से ली है, जिसको हम सराउंडिंग कहते हैं, गिरदोनवा से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ वही है, सराउंडिंग या गिरदोनवा से, ठीक है। इसका आंसर भी कोई आपकी बुक में अच्छा नहीं है, मतलब नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने खुद से ही करना है। तो चलें देखें इसका आंसर। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट हासिल करने के लिए अपने सराउंडिंग इर्द गिर्द का माहौल होता है, ठीक है, से एनर्जी हासिल करते हैं, जो अमूमन हरारत की सूरत में होती है। तो अपनी सराउंडिंग यानी गिरदोनवा से मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल कर लेते हैं, और वो बेसिकली हरारत की शक्ल में ज़्यादातर वो एनर्जी हासिल करते हैं। ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी, ठीक है, सराउंडिंग गिरदोनवा से और हरारत की शक्ल में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, छोटा सा इसका आंसर है, ये आपने याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, V2O5 कैटलिस्ट की मौजूदगी से दर्जेज़ैल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह कम होती है? तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो उसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्यों कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए ना। अब वो एनर्जी कैसे कम होती है हमने ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर अगेन देख लें, तो पेज नंबर 58 पर आएंगे, यहाँ पर ये कैटलिस्ट के असरात वाला टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को खासा कम करके रेट को बढ़ा दिया जाता है कैटलिस्ट की तरफ से। अब ये कैसे होता है, इसका आंसर अगले पेज पर था, 59 पेज पर। तो अगला पेज निकालें। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स बेसिकली लिया था कि जो कैटलिस्ट होता है ना, उस पर जो गैसें या कोई भी रिएक्टेंट्स हैं वो जज़ब हो जाती हैं। तो जब रिएक्टेंट्स मतलब इसके V2O5 जो हमारे केस में कैटलिस्ट है उसके ऊपर जज़ब होंगे तो उसमें केमिकल बॉन्ड्स कमज़ोर पड़ जाएंगे, तरतीब उनकी अच्छी हो जाती है, ठीक है, जिससे रिएक्शन वकूफ़ ज़ीर होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक बात तो ये थी। अच्छा, दूसरी बात हमने मुतबादल रास्ते वाली भी याद रखी थी, ठीक है, कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवाने के लिए एक मुतबादल रास्ता, आसान रास्ता, कम एनर्जी वाला रास्ता देता है, जिससे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और बड़ी जल्दी वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है, वहां से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर V2O5 का कोई भी आपका कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ सिर्फ कंसेप्ट ही कैटलिस्ट का लेना है, याद आपने वहां से करना है। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, V2O5 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह पर जज़ब करके इनकी तरतीब बेहतर करता है। तो तरतीब जब बेहतर होती है और बॉन्ड्स को तोड़ने और नए बॉन्ड्स बनाने के अमल को आसान बनाता है, जिससे इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद ज़्यादा होती है, यानी कि जो कामयाब कोलिजन्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, उसमें इजाफा होता है, कम एनर्जी वाला मुतबादल रास्ता मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से बात याद रखनी है, कम एनर्जी वाला मुतबादल रास्ता ये V2O5 देता है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, और इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ वही है ना कि जो V2O5 है ना बेसिकली, हाँ, ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह पर जज़ब करके इनकी तरतीब बेहतर करता है और बॉन्ड्स को तोड़ने और नए बॉन्ड्स बनाने में आसानी पैदा करता है। इफेक्टिव कोलिजन की तादाद फिर ज़्यादा हो जाएगी। जब इफेक्टिव कोलिजन की तादाद ज़्यादा होगी तो कम एनर्जी वाला मुतबादल रास्ता मिल जाता है और उससे फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और रिएक्शन तेज़ हो जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, इस तरह से वही कैटलिस्ट का यूज़ कर लेंगे। V2O5 कैटलिस्ट है, ये भी वही काम करता है जो बाकी कैटलिस्ट काम करते हैं, इसका कोई अलहदा काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिक हमने आंसर ये वाला देना है इसका, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी इंजाइम के तौर कैटलिस्ट अमल करने की वजाहत करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपकी बुक में है, इंजाइम वाला जो हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। तो वहाँ पर देखें, तो आपने स्टूडेंट्स पेज नंबर 59 पेज नंबर 59 पे आना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर इंजाइम बतौर कैटलिस्ट। तो इस पैराग्राफ में से चंद बातें आपने लिख लेनी है क्योंकि वजाहत ही करना है। ये देखें ना, इंजाइम बतौर कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इंजाइम हयाताती कैटलिस्ट हैं और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये हमारे जिस्म में मखसूस रिएक्शंस वकूफ़ ज़ीर होते हैं, उनमें ये मदद देते हैं। और इन इंजाइम में मौजूद एक्टिव साइट्स होती हैं, रिएक्शन के मॉलिक्यूल वहाँ जुड़ते हैं और मखसूस बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का यही काम है बॉन्ड्स को कमज़ोर करना, और नतीजतन वो इस काबिल हो जाते हैं कि रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये रिएक्शन उन्हें 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर 1 दफ़ा ही स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाएं और इसमें मखसूस एक्टिव साइट्स होती हैं जो कि मखसूस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ सकती हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसका कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी ऑलमोस्ट यही लिखा है, तो वहाँ से भी देख लें। इस तरह से स्टूडेंट्स ये देख लें, सारी वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है।
तो ये एक्टिव साइट्स वगैरह का लिखा है। फिर हमारे जिस्म में जो मखसूस रिएक्शन है और ये हयातियाती कैटलिस्ट, यानी कि हयातियात का मतलब बायोलॉजी होता है ना, हाँ, यानी कि ज़िंदगी होता है। आप ये समझ लो कि जितने भी जानदार हैं उनमें ये केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवाते हैं एंजाइम, वो कैटलिस्ट होते हैं जो जानदारों में होते हैं, ठीक है। और इंसानों में भी ज़ाहिर सी बात है, तो इसी वजह से हमने लिखा है कि हमारे जिस्म में मखसूस रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होते हैं, तो वो इनकी मदद से होते हैं। और फिर बाकी नीचे वही बांड कमज़ोर हो जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, वही बातें लिखी हैं, ठीक है। जो कैटलिस्ट का काम होता है ये भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन को ये आगे बढ़ाते हैं, वो चीज़ आपने याद रखनी है। और एक एंजाइम में मौजूद एक्टिव साइट सिर्फ एक मखसूस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ सकती हैं। तो ये भी चले मैंने नीचे छोटा शॉर्ट करके लिख दिया बेसिकली आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला वो पूरा पैराग्राफ है, मैंने ये शॉर्ट करके लिख लिया, ठीक है, वजाहत कर लिया पूरी। तो आप ये वाला लिख लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट है उस पूरे पैराग्राफ की निस्बत, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री सेल्सियस पर होने वाले रिएक्शन को कैसे रोका जा सकता है। स्टूडेंट्स ये बात हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेजी से हरकत करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ये हरकत उनकी तेज होती है। तो जब स्टूडेंट्स हरकत तेज होगी तो फिर कोलिजन भी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, इफेक्टिव कोलिजन फिर ज्यादा होगी, तो वो रिएक्शन तेज हो जाता है। अब 60 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना रिएक्टेंट्स की, वो ज्यादा है, यानी कि उनकी हरकत तेज है, तो वो जल्दी से आपस में टकरा रहे हैं, तो रिएक्शन तेज हो रहा है। अब हमने उसको रोकना है। अगर हमने रोकना है तो हमने टेम्परेचर कम करना है, दर्जा हरारत कम करना है। जैसे हम दर्जा हरारत कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो आपस में वो टकराएंगे नहीं या कम टकराएंगे और वो रिएक्शन रुक जाएगा बेसिकली। तो ये सिंपल सी बात है जो टेम्परेचर का हमने पढ़ा हुआ, आप पीछे भी देख लें। तो ये देखें ना, पेज नंबर 58 पर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन के ज़रात की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर हरकत तेज़ होगी, अगर हरकत तेज़ होगी तो फिर कोलिजन या टकराव इनका आपस में ज़्यादा होता है। अब हमने 60 में मतलब हमने रिएक्शन को रोकना है ना, तो हमने टेम्परेचर कम करना है। अगर रिएक्शन तेज़ करना हो तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अगर रिएक्शन रोकना हो या स्लो करना हो तो कम किया जाता है। तो हम शायद स्टूडेंट्स कम करेंगे। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में कोई अलहदा से नहीं लिखा हुआ, ये मैंने लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख लें, ठीक है। यही कंसेप्ट है बस। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, 60 डिग्री सेल्सियस पर होने वाले रिएक्शन को रोकने के लिए टेम्परेचर को कम किया जाता है। जो असल बात है, 60 से नीचे 50, 40, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर कम करते आएंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी हरकत सुस्त हो जाती है। यही बात है ना, हाँ। जब हरकत सुस्त होगी तो वो आहिस्ता हो जाएंगे और इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी कि कामयाब कोलिजन्स, कामयाब टकराव की, तसादम की तादाद कम हो जाती है। तो जब इफेक्टिव कोलिजन की तादाद कम होगी तो नतीजतन रिएक्शन की रफ्तार बहुत कम हो जाती है या रिएक्शन रुक जाता है। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को रोक देना है। उसका टेम्परेचर कम करके, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फिर हरकत उनकी सुस्त हो जाएगी, जब हरकत सुस्त होगी तो इफेक्टिव कोलिजन कम होगी, इफेक्टिव कोलिजन कम होने से वो आहिस्ता हो जाएगा या रुक जाएगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स वही टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आपने याद रखकर सिर्फ टेम्परेचर को कम करना है, 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना है तो हम उसको रोक लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे जो तामीरी फिगर के सवाल थे बेसिकली चैप्टर नंबर 17 के। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।